क्या आपको 2020 याद है जब सोनी ने हमसे प्लेस्टेशन 5 के दौरान इन्हेंस ग्राफिक्स, इन्हेंस्ड विजुअल्स, एक रेवोल्यूशन प्रॉमिस किया था, लेकिन आज इस 5 साल इस कंसोल को आए हुए हो गए हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हमसे बिल्कुल ही सोनी ने धोखा किया। इस सब के पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोनी की अपनी ग्रीड है, प्राइस हाइक्स हैं और हमें बिल्कुल ही एंडलेस रीमेक्स दिए गए हैं। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हमें सोनी ने PS5 चिपकाई है। तो सबसे पहले आप ये डिफरेंस देखिए PS5 और PS4 का। आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स का थोड़ा सा ही बिल्कुल फ़र्क है और इसी पे हमें $500 की PS5 दी जा रही है। सबसे कोई बड़ी अगर हम बात करें तो PS5 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 5 साल बाद भी इस कंसोल पर अभी भी कोई अच्छे गेम्स नहीं दिए गए। जैसे इस कंसोल पर कोई भी तक अपना सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं है। इस कंसोल पर रीमेक ही आई जा रहे हैं, काउंटलेस रीमेक, जैसे लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का भी रीमेक, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 का रीमेक। कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो अभी तक इस पर सोलो आई हो। स्पाइडरमैन 2 के अलावा इस पर अभी कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो कि सिर्फ इसकी इस पर एक्सक्लूसिव हो। मेजर गेम स्टूडियोज़ जैसे गॉड ऑफ वॉर और हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ये सारी गेम्स भी PS4 पर आई हुई हैं। हालांकि PS4 एक 2013 कंसोल है और आज इस गेम कंसोल को आए वो 13 ईयर्स हो गए, लेकिन फिर भी ये क्रॉस जेन थे। क्योंकि सबसे इस क्रॉस जेन की वजह ये है क्योंकि जो PS5 है उसको डेवलपर्स उसकी ट्रू लिमिट्स पर पुश नहीं किया कर सकते थे, और अगर PS5 पर कोई गेम एक्सक्लूसिव आ भी जाती है तो वो या एक रीमेक होता है या रिमास्टर होता है और उसकी प्राइस भी $70 होती है। हालांकि हम वो डेकेड वर्क खेल चुके होते हैं, ना उसकी कोई रीमास्टर की ज़रूरत होती है और ना ही कोई उसकी रीमेक की ज़रूरत होती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह सोनी का अपना लालच भी है, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो अगर आप PS4 से PS5 की कोई गेम अपग्रेड करना चाहें तो आपको $10 कास्ट की जाती है। और इसके अलावा ये भी है कि PS5 की प्राइस $500 हो चुकी थी जब ये रिलीज़ हुई थी। जब PS5 Pro रिलीज़ की गई तो उसकी प्राइस $750 थी और इसमें कोई स्पेशल नहीं अलग चीज़ नहीं थी जो PS5 में ना हो, स्टैंडर्ड एडिशन में ना हो। अगर आपको PS5 Pro डिस्क एडिशन परचेज करें तो आपको कम से कम वो बहुत ही और महंगा दिया जाता था। यही वजह है कि सोनी आजकल बिल्कुल ही एक लालची फ्रेंचाइज बन चुकी है। पहले ही फैंस का इनकलाब दिया जाता था, इन्हें सपोर्ट होता था, लेकिन आज ये इनकी कोई ना कोई कोशिश होती है कि ये आपसे मनी ली जाए। चौथी वजह ये है कि टाइम पर पैसा आजकल बहुत लगता है। पहले के ज़माने में जब PS2 PS3 की इरा होया करती थी तो एक पूरी गेम्स की ट्रायलॉजी ही एक टाइम पर रिलीज़ कर जाती थी और 2 सालों में बिल्कुल ये पूरी ट्रायलॉजी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन आजकल कम से कम जैसे GTA 5 है उसको $500 लगे हैं बनाने में और GTA 6 को $2 बिलियन लग रहे हैं और GTA 6 ने 13 ईयर्स हैं। इसी तरह कोई हर गेम 7 to 5 ईयर्स ये डेवलपमेंट के लिए। इसी वजह से आजकल गेम बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है और इन्वेस्टमेंट हैवी करने से भी काफ़ी स्टूडियोज देते हैं। ये वजह कि आज गेम अब पैसा ट्राइंग की वजह से PS5 इसमें फेल हो रही है। एक और वजह ये भी है क्योंकि आजकल के ज़्यादातर गेम्स मल्टीप्लेयर रिलीज़ होती हैं, तो सोनी ने सोचा क्यों ना हम भी एक मल्टीप्लेयर गेम रिलीज़ करिए। तो उन्हें मेजर स्टूडियोज़ को कहा कि आप भी प्लेयर गेम्स पे अपना फोकस कीजिए, जिसकी वजह से नॉटी डॉग से लास्ट ऑफ अस ऑनलाइन बनाई तो सही, लेकिन वो 24 घंटे पहले ही रिलीज़ होने से पहले उन्हें कैंसिल कर दी। और अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडियोज़ को सोनी चाहती है कि फ़ोकस करें ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स पर। एक और स्कैम भी सोनी किया करती है अपनी लाइव सब्सक्रिप्शन के साथ। इसके अलावा कॉनकॉर्ड जो कि रिलीज़ होते साथ ही 2 हफ्ते बाद उसके सर्वर्स को शट डाउन कर दिया गया। जब वो रिलीज़ हुई तो सिर्फ 700 उसकी प्लेयर काउंट था, 700। तो अगर हम वीडियो की कंक्लूजन पर आए तो यही बात है कि PS5 एक टेक्नोलॉजी का ग्रेट पीस है जिसके कंट्रोलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसकी SSD भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से गेम्स को लोड कर देती है, लेकिन कॉर्पोरेट की ग्रीड, पुअर मैनेजमेंट और पुअर प्लानिंग ने इसको बिल्कुल ही फेल कर दिया है। क्या आपको लगता है कि PS5 एक ग्रेट टेक्नोलॉजी थी? तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।